मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। जीके बाय प्रदीप जंगड़ चैनल में मैं दिलकुश जंगड़ आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। महिला एवं बाल अपराध से जुड़े प्रश्नों की टेस्ट सीरीज सेकंड में देखते हैं किस प्रकार के सवाल आएंगे। देखो, किस अनुच्छेद में स्त्री व पुरुष दोनों को ही शोषण के विरुद्ध अधिकार समान रूप से प्राप्त है? कौन सा अनुच्छेद, संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो स्त्री व पुरुष, महिला और पुरुष दोनों को शोषण के विरुद्ध समान अधिकार प्रदान करता है? देखिए, 19, 21, 25 से 38 या 23-24। तो आपको पता होगा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर द 23-24 जो है अनुच्छेद वो महिला और पुरुष दोनों को ही शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करते हैं। आगे बढ़ते हैं। पॉक्सो अधिनियम में सम्मिलित है। मैंने आपको कल बताया भी था पॉक्सो का जो अर्थ है, फुल फॉर्म है, ठीक है, लैंगिक अपराधों से बालक अधिकार संरक्षण अधिनियम। ठीक है, तो अधिनियम में सम्मिलित है। किनको सम्मिलित किया गया है पॉक्सो अधिनियम में? ध्यान देना, केवल लड़कों को किया गया है, केवल लड़कियों को, लड़के व लड़कियां दोनों को, या सभी जेंडर के बालक? तो आपको समझना पड़ेगा। तो पॉक्सो अधिनियम में कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन द सभी जेंडर के बालक जो है पॉक्सो अधिनियम में सम्मिलित किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। पॉक्सो अधिनियम वर्ष 2012 में, ये तो पता है आपको कि पॉक्सो अधिनियम को वर्ष 2012 में पारित किया गया था। लेकिन यदि आपको इस प्रकार का प्रश्न पूछ ले कि किस दिन अस्तित्व में आया था, तो थोड़ा आपको ये भी तैयारी रखनी पड़ेगी। देखो, 12 जून, 14 नवंबर, 9 जून, 12 नवंबर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ब 14 नवंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2005 में कुल अध्याय व धाराएं क्रमशः है। तो यहाँ आपको पता होगा जो घरेलू हिंसा से जुड़ा हुआ स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2005 है, उसमें अध्याय और धाराओं का जो क्रम बताना, वो क्रमशः बताना आपको, यानी अध्याय पहले लिखे होनी चाहिए और धाराएं बाद में लिखी होनी चाहिए। तो देखो, 5 अध्याय और 35 धाराएं हैं क्या? 4 अध्याय व 32 धाराएं हैं क्या? 5 अध्याय व 37 धाराएं हैं क्या? 8 अध्याय और 38 धाराएं हैं क्या? तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन स 5 अध्याय और 37 धाराएं। जैसे मैंने आपको कल बताया भी था, घरेलू हिंसा का मतलब क्या हो जाता है? घरेलू जो एक महिला है, महिला के साथ उसके पति द्वारा या किसी अन्य संबंधी, उसके ससुर सास के द्वारा किसी प्रकार से दहेज या अन्य प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है, तो उसके लिए दंड का प्रावधान करता है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण की समन्वित योजना है। देखिए, स्वावलंबन, स्वाधार, स्वशक्ति, स्वयं सिद्धा। आंसर दीजिए फटाफट, क्या हो जाएगा? ऑप्शन द स्वयं सिद्धा योजना जो है इससे संबंधित है। क्वेश्चन देखते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस का संबंध किस हिंसा से है? डोमेस्टिक वायलेंस का संबंध किस हिंसा से है? देखो मित्रों, आपने देखा होगा दूसरे सवाल धाराएं पूछी जाती है, कानून वगैरह सबको पता है, लेकिन इस प्रकार के जो प्रश्न बनते हैं, मैंने आपको कहा भी था। ठीक है, तो डोमेस्टिक वायलेंस का संबंध किस हिंसा से? कौन सी हिंसा को डोमेस्टिक वायलेंस कहा जाता है? देखो, सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक, शैक्षिक। यदि आपको डोमेस्टिक शब्द का मतलब पता है तब तो आपका आंसर आ जाएगा, अदरवाइज नहीं आने वाला है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसमें? पारिवारिक हिंसा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डाउरी का शाब्दिक अर्थ है, क्या मतलब है इसका? देखो, हिंसा, दहेज, बलात्कार, बाल श्रम। अब ये आप जब कानून पढ़ोगे महिला और बाल अपराध के, तो ये 4 शब्द तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन जब आपको इस प्रकार के प्रश्न आ जाता है कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, तो फिर स्टूडेंट्स को थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसका सब मतलब क्या हो जाएगा? दहेज। ठीक है, आगे बढ़ो। आईपीसी का पूर्ण रूप क्या है? आईपीसी को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इंडियन पेनल कोड, यानी भारतीय दंड संहिता। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? ऑप्शन द। आगे बढ़ो। पत्नी को उसके पति या ससुराल वालों की ओर से दहेज हेतु प्रताड़ित करने पर 3 वर्ष की सजा का प्रावधान करती है। ध्यान रख लेना। देखो, घरेलू हिंसा से रिलेटेड प्रश्न आपका 100% पूछा जाएगा, क्योंकि देखो पुलिस का जो एक प्रकार से हम देखें कि कानून को क्यों जोड़ा गया है, तो महिला और बच्चों की सुरक्षा के लिए। तो ज़्यादातर घटनाएं कहाँ से होती है? पारिवारिक हिंसा से होती है, घरेलू हिंसा से होती है। ठीक है, तो वहाँ सुरक्षा देनी है। यदि आप लोग जैसे पुलिस में लग जाते हैं, तो आप जब कानून आपको पता होंगे इस प्रकार के, तभी आप उनको सुरक्षा दिला सकते हो। तो ध्यान रखना। तो पत्नी को उसके पति या ससुराल वालों की ओर से दहेज हेतु प्रताड़ित करने पर 3 वर्ष की सजा का प्रावधान करती है। कौन सी धारा? तो कौन सी धारा करती है 3 वर्ष की सजा का प्रावधान? तो हो जाएगा इसमें आपका धारा 498A। ठीक है,
PIL का पूर्ण रूप क्या है? PIL का पूर्ण रूप क्या है? इसका मतलब हो जाएगा जनहित याचिका। ब ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरेसमेंट का अर्थ क्या है? इसका मतलब बताना आपको। उत्पीड़न, निवारण, प्रतिषेध, प्रतितोष। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए उत्पीड़न। आगे बढ़िए। प्रिवेंशन का अर्थ क्या है? प्रिवेंशन, निवारण, प्रतिषेध, बलात्कार, दहेज। ध्यान देना किसकी बात कर रहे हैं? प्रिवेंशन। इसका मतलब क्या हो जाएगा? निवारण, प्रतिषेध, बलात्कार, दहेज में से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए निवारण। ठीक है। प्रोहिबिशन का अर्थ क्या है? प्रोहिबिशन, प्रतिषेध, बाल श्रम, प्रतितोष, प्रत्यर्थी। वापस रिपीट करता हूं। प्रोहिबिशन का अर्थ क्या है? प्रतिषेध, बाल श्रम, प्रतितोष, प्रत्यर्थी। आंसर दीजिए फटाफट। क्या हो जाएगा? प्रतिषेध। ठीक है। प्रत्यर्थी का अर्थ है प्रत्यर्थी। प्रत्यर्थी का मतलब क्या हो जाएगा? दोषी व्यक्ति, पीड़ित महिला, पीड़ित बालक, ऑल यानी उपयुक्त सभी है क्या? नहीं। तो प्रत्यर्थी का मतलब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए दोषी व्यक्ति। ए ऑप्शन से हो जाएगा। कौन सा महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित कानूनी प्रावधान है? यानी जो आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से आपको बताना है कि कौन सा कानून अधिनियम जो है वो महिलाओं एवं बच्चों से जुड़ा हुआ है। ठीक है। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। अब आपको इसमें देख रहे हो आपको ऑप्शन सही लग रहा होगा क्योंकि आपको ये बार बार आपने पढ़ा ही होगा कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, लेकिन ये आंसर नहीं है। इसमें तीनों ही अधिनियम महिला और बच्चों से जुड़े हुए हैं, इसलिए आपका द ऑप्शन यानी उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। ठीक है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। क्लास आज की यहीं समाप्त होती है।